देखो अध्याय 4 है और इस चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट्स, यानी हिंदी में बोलते हैं सारे। अब प्रश्न नंबर 5 है, 4 तक हमने करा दिए थे। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित सारणकों का मान ज्ञात करो। अब इसका हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, फर्स्ट खंड का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। तो देखो हम R1 के अंदिश प्रेषण कर रहे हैं, यानी प्रसार कर रहे हैं, तो बराबर ये लेंगे R1 के सापेक्ष, यानी पहली पंक्ति के सापेक्ष। R1 का मतलब है पहली पंक्ति, R2 का मतलब दूसरी पंक्ति, R3 का मतलब तीसरी पंक्ति। ऐसे ही C1 पहला स्तंभ, C2 दूसरा स्तंभ, C3 तीसरा स्तंभ। इससे हम निरूपित करते हैं। तो R1 के अंदिश प्रेषण करने पर ये सभी खंडों में R1 के अंदिश प्रेषण कर रहे हैं और तब हम जो है सारणिक का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि ये 3 है, यहाँ पर 3 ले लिया, जो चिन्ह सहित लेते हैं। ऋण 3 होता तो यहाँ पर ऋण 3 लेते हैं। अब ये धन 3 है तो धन 3 लेंगे। अब क्या करेंगे कि ये 3 जो एलिमेंट है ये पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। तो इसका जो है हम करेंगे गुणा करेंगे, 0 का गुणा 0 में करेंगे 0। ऋण 5 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो धन 5 आएगा। लेकिन कोष्टक के अंदर दूसरे नंबर पर जो लिखे जाते हैं वो चिन्ह बदल के लिखे जाते हैं। बदलने का मतलब प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, कोष्टक के अंदर। अब 0 का गुणा 0 करेंगे 0। अब ये धन 5 आ रहा है तो मैं ऋण 5 ले दिया। अब यहाँ पर ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट यहाँ पर लिखा जाएगा तो चिन्ह बदल के लिखा जाएगा। यानी चिन्ह बदलने का, माइनस का होगा तो यहाँ पर प्लस लिखा जाएगा, प्लस होगा तो माइनस लिखा जाएगा। तो ये -1 है तो यहाँ पर लिख दिया मैंने +1। अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। 3 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो ऋण 3 आ रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पर धन 3। अब ये ऋण 2 है तो ये ऋण 2 लिखेंगे। ये इसका भी, इस अवयव का भी एलिमेंट चिन्ह नहीं बदलेंगे एलिमेंट का, तो ऋण 2। अब ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ऋण 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, तो 0 माइनस 0। अब हम इस कोष्टकों को हल करके और जो बाहर जो संख्या लिख रही है उसमें गुणा कर देंगे। अब देखो इस कोष्टक का हल आएगा ऋण 5। ऋण 5 का गुणा 3 में करेंगे तो ऋण के अंदर 0 और 3, 0 को हम 3 में जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 3 का गुणा धन 1 में करेंगे तो धन 3। अब ये ऋण 2, वो ये ऋण 2 नहीं आएगा, सॉरी, ये 0 माइनस 0 हो जाएगा। 0 का गुणा ऋण 2 में करेंगे तो 0 माइनस 0 या +0 कह लो, 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, बराबर ऋण 15 में से धन के 3 गए तो ऋण के 12 आंसर। अब इसका आंसर आ गया। अब दूसरा खंड है, इसी तरह से हल करेंगे। ये डिटरमिनेंट है, 3 है या 3 ले लिया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, एक एकम 1। अब इसका गुणा ऋण 6 में आ रहा है तो हमने किस में लिख दिया, धन 6 में। अब ऋण 4 है तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, धन 4। अब ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 और 2 गुणा ऋण 2 करेंगे तो ऋण के होंगे 4। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, धन के 4। अब ये धन के 5 है तो धन के 5 लिख दिए, धन के 5 है तो धन के 5 लिख दिए। तो ये कैंसिल, यानी तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति। अब ये हटा दिए तो हटाने के बाद ये बचा। इसका जो है 2x2 मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालते थे, उस हिसाब से निकाल रहे हैं। तो 3 गुणा 1 करेंगे तो 3 गुणा, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे आ गए ना, ऋण 4 है तो धन 4। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1
2 गुणा ऋण 2 करेंगे तो ऋण 4, लेकिन यहाँ पर धन 4 लिखेंगे। 5 धन 5, ये कैंसिल ये कैंसिल, 3 गुणा 1 3 ऋण 2, यानी 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, तो ऋण 2। अब इसको हल करेंगे कोष्टक को तो 7 7 या 21, अब ये हो गया 21 धन 20 धन 5, यानी इनको जोड़ेंगे तो 46 आंसर। इसी प्रकार से शेष खंडों को R1 के अंतरिक्षण करने पर करेंगे तो ये प्राप्त होगा और ये प्राप्त होगा फोर्थ के लिए। प्रश्न नंबर 6, ये तुम्हारा मैट्रिक्स दिया है और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, यानी ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो सॉल्यूशन ए मैट्रिक्स ये गिवन दिया हुआ है, अब ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट का निशान इस तरह का होता है, इज इक्वल टू ये डिटरमिनेंट का निशान लगा दिया। अब इसी तरह से पहले की तरह हम इसका मान निकालेंगे। जैसे 1 है तो 1, 9 1 9, 4 3 12 ऋण 12, धन 1 है तो ऋण 1। एक कोष्टक में ये कोष्टक में क्या लगाएंगे, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो। 9 का गुणा 2 में यानी 18, 5 का गुणा 3 में धन के 15, तो यहाँ हो जाएंगे ऋण के 15। मैं पहले बता चुका हूँ कि इन नंबरों पर जो संख्या आती है वो वहाँ आके जो आती है वो चिन्ह बदल के लिखेगा। चिन्ह बदलने का मतलब प्लस का माइनस और माइनस फिगर, ये कोष्टक के अंदर की बात करना। अब ऋण 1 है तो ऋण 1 लिखेंगे। अब 9 दूनी 18, 5 किया 15 ऋण 15। अब ये है तुम्हारा 2, तो धन 2, ये कैंसिल यानी तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति, तो 4 दूनी 8, 5 1 5, तो यहाँ लिख दिया मैंने ऋण। अब इसको हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो ऋण 3, इसको हल करेंगे तो ऋण 3, और इसको हल करेंगे तो 6, इनके 6, तो ऋण 3 ऋण 6 हो गए, धन के 6 हैं, ये कट जाएंगे बराबर। ये तुम्हारा आंसर है। अब प्रश्न नंबर 7 है, ये बहुत वेरी मोस्ट है, x के मान निकालने के लिए आ जाती है। तो x के मान ज्ञात कीजिए। पहला ये है, दूसरा ये है, दिया हुआ है, समीकरण दिए हुए हैं डिटरमिनेंटों के। अब सॉल्यूशन में इसको हल, इसको लेफ्ट हैंड साइड को हल अलग करेंगे और राइट हैंड साइड को करेंगे हल अलग। प्रश्न नंबर 2 में जो हमने बताए थे, तो देखो 2 1 2 5 20, यानी ऋण के हो गए 20 बराबर 2x², यानी इसका गुणा 2x का गुणा x में करेंगे 2x², और ये धन के 24 है, ये ऋण के 24 है। अब इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज दैट का निशान है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बराबर की जगह पर यहाँ बराबर का चिन्ह लगाना है, वहाँ इम्प्लाइज दैट का निशान लगा देते हैं। ये नहीं समझते हैं कि ये किसका चिन्ह है। इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है इंगित करता है, सूचित करता है। अब क्या करेंगे, ऋण के 20 में से धन के 2 गए तो ऋण के 18 इक्वल टू 2x² - 24, 2x² - 24 इम्प्लाइज दैट -18, इसको पक्षांतर कर देंगे इधर, तो प्लस के हो गए 24 बराबर 2x। इम्प्लाइज दैट प्लस के 24 में से माइनस के 18 गए तो बचेंगे 6 इक्वल टू 2x²। इम्प्लाइज दैट x² इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √3 आंसर। अब यहाँ पर आ जाइए सेकंड खंड। इसी तरह से देखो 2 पंजे 10 10, 4 3 12, ये धन के आ रहे हैं तो ये हो गए ना ऋण के।
इसी तरह से एक्स स्क्वायर वो 5x, क्या है ये 5x, 5x इसका गुणा इसमें करेंगे 5x, इसका गुणा करेंगे तो प्लस के हमें 6x लिखेंगे हम यहाँ पर -6। अब क्या करेंगे कि ऋण के 12 में से धन के 10 गए तो बचेंगे ऋण के 2 इक्वल टू 5x है, ऋण की 6x है, ऋण की 6x में से 5x गए तो माइनस क्या बचा 1x, ये 1 को लिखते नहीं, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर 2 आंसर। देखो ये ऑप्शन का सवाल है, ये ऐसे ही प्रश्न बोर्ड में आते हैं। सॉल्यूशन ये गिवन है, पहले की तरह इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो 36 माइनस 36, ये कट जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, x स्क्वायर बराबर 36, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर 36 बराबर प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6 आएगा ना, तो प्लस माइनस 6, x बराबर प्लस माइनस 6, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहा, बी सही रहा।